अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एसक्यूएल के लेक्चर नंबर 3 में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने क्यूरीज देखी थी उनका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करनी है, वहाँ पे किस तरह से टेबल बनाएंगे और किस तरह से हमने उन टेबल्स में वैल्यूज़ को या अपना जो डाटा होगा वो किस तरह से इनपुट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना SSMS जो है उसे ओपन कर लेना है। लास्ट टाइम जो इंस्टॉलेशन प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर यही देखा था कि हमने SQL सर्वर और SSMS को इंस्टॉल करना। SSMS को जब भी आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो अगर नहीं होता तो यहाँ पे कनेक्ट के बटन पे क्लिक करके आपने ये डाटाबेस इंजन जो फर्स्ट है उसके साथ कनेक्ट कर लेना है। तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो हमारा SQL सर्वर है ये हमें डिफरेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो हमारा काम सिर्फ डेटाबेस के अंदर है, तो हम डेटाबेस के फोल्डर को एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ये जो नीचे डेटाबेसेस हैं ये सारी पहले मैंने क्रिएट की हुई थी। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये दो फोल्डर आएंगे, सिस्टम डेटाबेस एंड डेटाबेस स्नैपशॉट्स। ठीक है, इसके अलावा ये नीचे जो है ये डेटाबेसेस नहीं आएंगी क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम न्यू डेटाबेस को क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे जो डेटाबेस का फोल्डर है इस पर राइट क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में ये ऑप्शन आ जाएगी न्यू डेटाबेस। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, हमसे पूछेगा कि आपने डेटाबेस का नेम क्या रखना है और बाकी सेटिंग्स जो होंगी वो देख लेंगे हम। तो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया। तो हम इस डेटाबेस का लेक्चर नंबर 1 हम इसको कह देते हैं, यहाँ लेक्चर नंबर 1। ठीक है, इस तरह से हम इसका नेम रख लेते हैं अपनी डेटाबेस का, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। फ़िलहाल हम उनमें चेंजिंग नहीं कर रहे। तो हम इसको ओके करते हैं। जैसे ओके करेंगे ये एग्जीक्यूटिंग होगी कुछ सेकंड्स और हमारी क्या होगा, न्यू डेटाबेस क्रिएट करके हमें दे देगा। और देखेंगे लेक्चर नंबर 1 यहाँ पर एक हमारी जो न्यू डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं कि हमने इसी के अंदर वर्किंग करनी है। ये डेटाबेस हमें मिल गई है। ठीक है, सर्वर के अंदर हमारे पास क्या है, एक डेटाबेस क्रिएट हो गया जिसका नाम है लेक्चर नंबर 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने जो टेबल्स का है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने टेबल्स क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे, अपना डाटा रखेंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और ये न्यू के ऑप्शन में आके यहाँ पे ये टेबल है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट हमसे ये ऑप्शंस पूछेगा कि आपने जो टेबल्स है उसके कितने कॉलम्स रखने हैं। ठीक है, मतलब कॉलम्स जो होंगे वो कॉलम्स के नाम पूछेगा, तो हमने उन कॉलम्स के नाम दे देने हैं। तो वो क्या होंगे, वो ये जिस तरह कॉलम नेम पूछ रहा है तो हम ये डिफरेंट कॉलम्स के नेम जो हमारा डाटा होगा तो हमने उस कॉलम्स के नेम सेट कर लेने हैं। तो फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करना है, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका डाटा इनपुट लेना है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने कॉलम्स के नेम मीनिंगफुल रख लेते हैं। हम कहते हैं EMP। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी, एम्प्लॉय की ID आएगी। ठीक है, तो हमने ये EMP ID रख दिया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गलती कर रहे हैं, हम स्पेस दे रहे हैं। याद रखें कि जब भी कॉलम्स के नेम देंगे उनके दरमियान स्पेस नहीं रखना। तो ये हम लगा सकते हैं, उसकी जगह पे डैश रख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम अंडरस्कोर भी कहते हैं। तो हमने क्या किया, एम्प्लॉय की ID के लिए कॉलम बना लिया और इसकी डाटा टाइप जो ID होती है वो इंटीजर टाइप होती है। तो हमने डाटा टाइप पे आना है, इसकी ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पर देखना है इंटीजर कहाँ पे है। तो इन डाटा टाइप्स के अंदर हम इंटीजर को देख लेते हैं, इंटीजर ऊपर होनी चाहिए। तो ठीक है, ये इंटीजर है। हमने क्या किया, हमने जो फर्स्ट अपना कॉलम है उसमें किस टाइप का डाटा इनपुट आएगा, इंटीजर टाइप, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ की ID होगी वो कोई ना कोई नंबर्स होंगे। तो हमने क्या किया, हमने ये इस करके एंटर के बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे हम यहाँ पे रखे एंटर के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक एम्प्लॉय का जो टेबल है उसके अंदर एक कॉलम क्रिएट हो गया जो कि एम्प्लॉय ID है। अब हमने नेक्स्ट रखना है एम्प्लॉय नेम ले लिया और इसकी डाटा टाइप कौन सी होगी, बाय डिफ़ॉल्ट ये N4 है। बाय डिफ़ॉल्ट ये दिखा रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसकी थोड़ी सी रेंज बढ़ा लेते हैं, N4 50 रख लेते हैं, ताकि हमारी जो होगी मतलब एम्प्लॉय का जो नेम है वो आएगा तो स्ट्रिंग में ही। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप में ही होगा नाम, लेकिन नाम जो है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, उसमें ज़्यादा लेटर भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इसका रेंज बढ़ा ली, इसके साइज़ 50 कर दिया। यहाँ एंटर पे क्लिक किया। अब हमने दोबारा क्या करना है, हमें ID का
मतलब एक जो एम्प्लॉय की आईडी होगी, नेम हो गया। अब एम्प्लॉय की या सिंपल कह दें जॉब, ठीक है, जॉब कौन सी होगी, इसको चाहे यहीं पे रख के इसको हम एंटर कर देते हैं। और जॉब के साथ सैलरी होती है, तो सैलरी हमारे पास जो होगी वो इंटीजर टाइप होगी, तो हम यहाँ पर इंटीजर टाइप देख लेते हैं, इसकी डाटा टाइप को इंटीजर कर देते हैं हम, ये इंटीजर कर दिया। और इसमें मज़ीद हो सकते हैं, यहाँ पे कमीशन का हो सकता है, कमीशन का टेबल हो सकता है, सॉरी कमीशन की हमने डाटा टाइप इंटीजर रखनी है क्योंकि वो कमीशन भी इंटीजर वैल्यू होगी, तो इसलिए हमने इसकी क्या कर दी, इंटीजर डाटा टाइप कर दी। कमीशन के अलावा हमारे पास हो सकता है हाई डेट, यहाँ हाई डेट रहने देते हैं, इतनी बहुत है, ठीक है। अभी ये हमने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए या समझने के लिए कि किस तरह से टेबल क्रिएट करते हैं, हमने क्या किया, ये 5 कॉलम बना लिए एम्प्लॉय के अंदर, ठीक है, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इनको कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, ठीक है, कंट्रोल एस, ये शॉर्ट की है, ये क्या होगा, ये जो हमने टेबल का कॉलम्स बनाए हैं इसको सेव करने की है। तो ये अब क्या करेगा, हमें इसने डायलॉग बॉक्स ओपन किया और हमसे पूछ रहा है कि आपने जो टेबल है उसका नाम बताएं कि टेबल का नाम क्या रखना है। तो हम कहते हैं हमने इसको एम्प्लॉय के नाम से रखना है, तो यहाँ पर हम अपने टेबल का नाम रख के फिर इसको ओके करेंगे, तो ये क्या होगा, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अभी ये सेव कर देता है, तो ये क्या हुआ, सेव हो गया हमारा, मतलब एक टेबल क्रिएट हो चुका है, तो इसको कर देंगे हम अब क्लोज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें कि यहाँ पर टेबल्स के फोल्डर में हमारे पास वो एम्प्लॉय का फोल्डर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी ये फोल्डर, मतलब इसको अभी रिफ़्रेश करेंगे, ये जो ऊपर बटन है रिफ़्रेश का, इसको करेंगे तो वो दोबारा जो जो न्यू चीज़ें आई हैं वो उसको अपडेट कर देगा। यहाँ समटाइम्स ऐसे होता है कि जैसे आप टेबल क्रिएट करते हैं तो उसी टाइम क्या होता है, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे टेबल हमारा शो हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता तो आपने जस्ट यहाँ पे रिफ़्रेश के बटन पे क्लिक करना है, तो ये इसको रिफ़्रेश करके जो भी हमारी न्यू चीज़ें होंगी वो अपडेट कर देगा। अब ये देखें टेबल्स के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय के नाम का टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे कहते हैं एडिट टॉप 200 रोज, हम इसको एडिट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो ऐसे क्या करें, हम मैनुअली तरीके से भी इसमें डाटा जो है हमारा वो स्टोर करवा सकते हैं। अगर हम ऐसे नहीं करना चाहते तो हम क्यूरीज की मदद से भी इसमें डाटा स्टोर करवा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे जो कॉलम्स हैं वो उनमें नल है, ठीक है, नल पड़ा हुआ है, कोई भी मतलब वहाँ पे वैल्यू नहीं है। ये नल क्यों है, क्योंकि हम जब कॉलम बना रहे थे तो जब हमने कॉलम का नेम रखा था, नेम के आगे उसकी डाटा टाइप बताई थी, आगे एक टिक लगा हुआ था अलाउ नल का, तो हमने वो टिक लगा रहने दिया था, आपने भी लगा रहने देना, उसको ख़त्म नहीं करना, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, क्यूरीज की मदद से डाटा इनपुट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे मैनुअल तरीके से भी डाटा इनपुट करना देख लेंगे। तो फिलहाल मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, ये जो लेक्चर नंबर 1 है इस पर क्लिक करके ये ऊपर जो न्यू क्यूरी का ऑप्शन है, बटन है, ठीक है, या तो हम इस पर क्लिक कर दें या हम कंट्रोल एन प्रेस कर लें तो भी आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे राइट क्लिक करें तो भी न्यू क्यूरी की ऑप्शन आ जाएगी, ये सेकंड नंबर पे। आप तीनों तरीके से कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे न्यू क्यूरी के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मुझे क्या करेगा, क्यूरीज लिखने के लिए एक पेज को ओपन करके दे देगा कि वहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी क्यूरीज को लिखेंगे और लिख के हम इसमें डाटा इनपुट करेंगे या हम जब फैच करेंगे तो सारे काम यहाँ पे कर लेंगे। तो हम यहाँ पर एक न्यू क्यूरी है इंसर्ट की, इंसर्ट इनटू, उसको हम रन करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जब आप इसको न्यू क्यूरी पे आएंगे तो यहाँ पे ये इसकी ये 100% होगी, ठीक है। तो आप अगर इसको जूम करना चाहे, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना चाहे तो इस पर क्लिक करके आप 200 कर लीजिएगा ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो जाए, अच्छे से दिखाई दे। अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू की जो क्यूरी है वो लगाते हैं। इंसर्ट इनटू किस में इंसर्ट करना है, हमने एम्प्लॉय में, ये जो एम्प्लॉय का टेबल है इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, वैल्यूज़, ठीक है। आगे ये ब्रैकेट्स, इसके अंदर हमारे पास जितनी भी मतलब हमारे जो कॉलम्स हैं उनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। तो वो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो वैल्यूज़ होंगी वो उस टेबल के तमाम कॉलम्स में इनपुट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास कॉलम जो थे वो कौन कौन से थे, सबसे पहले तो आईडी थी, ठीक है। तो आईडी इंटीजर थी, तो हम कह देते हैं कि आईडी जो है वो यहाँ पर 1 कह देते हैं, एक ही, ठीक है, 1 रखते हैं। और नेक्स्ट क्या है, उसका नेम है, नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप है, तो यहाँ पे हम नेम रख देते हैं जैक, ठीक है, नेम हो गया। और उसके नेक्स्ट हमारे पास जो थी वो आई थिंक जॉब थी, तो चलो देख लेते हैं कि था क्या नेक्स्ट इस पे कॉलम। यहाँ पे एडिट टॉप 200 रोज, हाँ ठीक है। एम्प्लॉय का नेम भी दे दिया हमने इंसर्ट इनटू क्यूरी में,
एम्प्लॉय आईडी भी दे दी। अब जॉब है, नेक्स्ट सैलरी है, तो जॉब उसकी कह लें कि जॉब भी स्ट्रिंग टाइप थी, तो स्ट्रिंग टाइप के लिए सिंगल कोट और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वो मैनेजर है। और नेक्स्ट हम उसकी जो जॉब भी बता दी। अब इस कॉलम में क्या आना चाहिए, नेक्स्ट कॉलम में सैलरी उसकी। तो ये सैलरी जो थी वो हमारी इंटीजर थी, तो हमने कह दिया कि ये सैलरी है उसकी, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास क्या रहेगा, कमीशन रहेगी। कमीशन भी इंटीजर थी, तो कमीशन कह देते हैं कि हम, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, एक रो के अंदर डाटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा डाटा इनपुट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, जस्ट इसको सिंपल कंट्रोल सी से कॉपी करें एंड नेक्स्ट इसको पेस्ट करें और यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ बदल दें, ठीक है। पहले 1 था, अब 2 कर दें। जैक की जगह पे कोई भी नेम ब्रेन रख लें। मैनेजर की जगह क्लर्क कर लेते हैं और इसकी सैलरी कम कर देते हैं और कमीशन भी कम कर देते हैं। और इसी तरह हमने जितना भी डाटा इनपुट करना है हम यही कॉपी पेस्ट करते जाएंगे और उनकी वैल्यूज़ को चेंज करते जाएंगे। आप चेंज नहीं करना, सेम रखना है तो भी आप चला लो, लेकिन सेम रखने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप सेम रखेंगे तो फिर डिफरेंट क्यूरीज जो आगे चल के हमने लगानी है वो लग के ज़्यादा मतलब अच्छा उन पे मतलब अलग अलग क्यूरीज जो होंगी तो वो हमारा काम ठीक से हो नहीं पाएगा। तो ये जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट पर्पज़ के लिए है। तो मैं क्या करता हूँ, सेम रख के ना कॉपी पेस्ट करता जाता हूँ। आगे ये सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से डाटा जो है वो एंटर होगा किसी टेबल के अंदर, ठीक है। आपने जितनी रोज़ बनानी है, जितनी रोज़ का डाटा वहाँ पे इंसर्ट करना है, आप क्या करो उतने टाइम इस क्यूरी को कॉपी करके पेस्ट करते जाओ और नेक्स्ट क्या करो, उसकी वैल्यूज़ को चेंज करते जाओ जो वैल्यूज़ आपने देनी है, ठीक है। अब ये मैंने क्यूरीज लगा दी, लिख दी। अब मैं क्या करूँगा, इनको कंट्रोल आल से सिलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा इस क्यूरी, तो ये जो डाटा है सारा हमारे उस टेबल में स्टोर हो जाएगा, या कह लें इनपुट हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल एग्जीक्यूट करता हूँ। ये एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक किया तो ये आगे इसने काफ़ी ज़्यादा कह दिया 1 रो अफेक्टेड, मतलब कि सभी रोज़ में डाटा इनपुट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल मैं इसको कॉलम को देखूँगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं शो हो रहा। क्यों, क्योंकि ये तो हमने पहले से ओपन किया हुआ था। अब मैं इसको क्लोज़ करके दोबारा से अगर इसको मैं ओपन करता हूँ एडर टॉप 200 रोज़, तो ये क्या होगा, वहाँ पे हमारे टेबल जो है उसके अंदर वैल्यूज़ को शो करवा देगा, जैसे ये देखें, ठीक है। इसने क्या किया, डिफरेंट वैल्यूज़ को इनपुट कर दी और हमें शो करवा दी। इस तरह से वैल्यूज़ हम टेबल क्रिएट करके उसमें डाटा इनपुट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसको हमने कंप्लीट इसी टेबल को डिस्प्ले करना है। तो आप ये देखेंगे जो ऊपर जो क्यूरीज लिखी हुई है इनको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, इनको ऊपर रहने दें। यहाँ पे क्या करें, सिंपल सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कहाँ से टेबल, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करना है हमने तमाम सब कुछ, फ्रॉम के कहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो हमारे पास टेबल है एम्प्लॉय के, एम्प्लॉय से हमने सब कुछ सेलेक्ट करना है। अब जब आपने देखना है कि आपके पास एक ही यहाँ पे क्यूरीज के पेज पे यहाँ पे मोर देन 1 क्यूरीज लिखी हुई है और आपने कोई सिलेक्टेड क्यूरी चलानी है, तो आप क्या करो, जस्ट इस पर क्लिक कर दो। तो यहाँ ऐसे कर दो, यहाँ इसको सारी को मतलब हाईलाइट कर दो कि मैंने ये चलानी है, ठीक है। इसके अब एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास देखें ये जो टेबल है सारा ये डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। उसने क्या किया, फैच कर ली इस क्यूरी को, जैसे एग्जीक्यूट किया तो फैच करके उसने हमें डिस्प्ले पे सारी जो डाटा था वो सारा हमें शो करवा दिया। तो ये तो हमारी सबसे पहली सिंपल सी जो क्यूरी थी वो थी जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी। आगे देख लेते हैं कि हमारे पास क्यूरी कौन कौन सी थी, तो हम उनको एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। ये तो अभी देख ली हमने। नेक्स्ट हमारे पास यही जो कंप्लीट अपने देखना था। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्टेड कॉलम, ठीक है। ये हमने किया कि कंप्लीट जो टेबल है ना उसका डाटा डिस्प्ले कर लिया। अब हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय से, कि हम एम्प्लॉय से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर बताएंगे इस हिस्से में कि क्या सिलेक्ट करना है हमने, सॉरी यहाँ पे हमने वो लिखना है जो हमने सिलेक्ट करना है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे चाहिए EMP एम्प्लॉय की आईडी एंड EMP नेम, एम्प्लॉय की आईडी एंड एम्प्लॉय का नेम, सिर्फ 2 चीज़ें मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। सिलेक्ट मतलब डिस्प्ले करना चाहता हूँ। मैंने इसको क्या किया, हाईलाइट कर दिया कि इस पर क्लिक कर दिया कि मैंने बस यही क्यूरी चलानी है और एग्जीक्यूट क्यूरी पे क्लिक करूँगा तो देखें सिंपल टेबल के सिर्फ आईडी और नेम 2 शो हुए हैं और कुछ भी शो नहीं हुआ। तो ये दोनों चीज़ें हमने देख ली कि कंप्लीट टेबल को शो करवाने के लिए हमने यहाँ पे स्टैटिक लगाया
और अगर हमने सिलेक्टेड कॉलम्स लगाने हैं तो हमने सिंपल उन सिलेक्टेड कॉलम्स का नेम लिखा और कह दिया कि हमने इस कॉलम से उनको फैच करना है। और अगर फर्ज करें कि कंप्लीट टेबल भी शो हो और ये आईडी और नेम का जो है ना ये दोबारा से शो हो, तो हम क्या कहते हैं स्टैटिक भी लगा देते हैं और यहाँ पे कॉलन भी लगा देते हैं। तो ये क्या होगा, कंप्लीट टेबल भी शो होगा लेकिन ये दो कॉलम मतलब रिपीट कर देगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखें एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे भी है और एम्प्लॉय आईडी ये भी है, इसी तरह एम्प्लॉय नेम और लास्ट पे भी एम्प्लॉय नेम। तो ये तरीका था कि किस तरह से हम कंप्लीट टेबल और सिलेक्टेड कॉलम्स को कैसे हम डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। हम एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम के साथ साथ हम कहते हैं कि हमने सैलरी भी डिस्प्ले करवानी है। तो सैलरी लिखा और मैं इसको क्या करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ। मैंने इसको हाईलाइट किया और एग्जीक्यूट किया तो अब सैलरी वाला कॉलम भी आ गया। ठीक है, सैलरी वाला कॉलम भी हमारे पास डिस्प्ले हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सैलरी के अंदर जो 100 रुपीज़ ऐड कर दूँ हर एक की सैलरी के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल ये जो सैलरी है, सैलरी ओरिजिनल भी शो करवाता हूँ और साथ ना सैलरी जो है ना उसके अंदर प्लस कर देता हूँ 100। ठीक है, सैलरी जो ओरिजिनल है वो भी शो हो ताकि आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकें। तो ये मैंने सिलेक्टेड किया। अब दोबारा से सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें सैलरी तो शो हुई लेकिन उसने क्या किया, 100 तमाम सैलरीज में ऐड कर दिया। तो इस तरह हम करते हैं कि हमने कोई भी मैथमेटिकली काम करना हो सैलरी के ऊपर तो हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखें ये जो कॉलम है जिसके अंदर इंक्रीमेंट शो हुआ है, 100 का इंक्रीमेंट किया तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरी में, तो इस कॉलम का कोई भी नेम शो नहीं हुआ, नो कॉलम नेम। तो इसीलिए हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि यहाँ पर हमने साथ जो भी है वो मतलब नेम जो कॉलम का रखना चाहते हैं हमने वो लिखना है। तो हम क्या देते हैं यहाँ पे न्यू सैलरी लिख देते हैं, न्यू सैलरी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या वहाँ पे नेम आता है। तो हमने जैसे एग्जीक्यूट किया तो वहाँ पे क्या हुआ, न्यू सैलरी आ गई लिखा हुआ कॉलम का नेम। लेकिन अगर हम ये जो न्यू सैलरी है जिसके दरम्यान हमने अंडरस्कोर लगाया, हम इसे हटा के सोचते हैं कि हम स्पेस को शो करवाएं, तो जैसे हमने स्पेस किए तो ये क्या आया, एरर आ गया। ठीक है, अगर हम स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह से स्पेस नहीं, हम सोचते हैं कि चलो एज का कीवर्ड लगा के देखते हैं कि एज हमने देखा था नेम रखने के लिए, तो अभी भी नहीं मतलब एरर नहीं जा रहा, मतलब ये हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि आप इस तरह से नहीं लिख सकते। तो अगर ऐसा केस आ जाता है कि आपने जो कॉलम का नेम रखना है उनके दरमियान स्पेस देनी है, तो आप क्या करो, आप इसको सिंगल कोट के अंदर लिख दो। अब जैसे इसको सिंगल कोट के अंदर लिखा तो ये एरर चला गया। मैं दोबारा से इस कंप्लीट क्यूरी को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब देखें न्यू सैलरी जो कॉलम का नेम है वो न्यू सैलरी स्पेस के साथ डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि किस तरह से हम कोई भी कॉलम्स का मतलब जो कॉलम है, मतलब कोई भी हमने मैथमेटिकली काम करना है तो वो कॉलम का नेम शो नहीं होता तो हम कॉलम का नेम भी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास और कौन कौन सी क्यूरीज थी जो हमने देखी थी। ये हमने देख लिया कि सिलेक्टेड कॉलम कैसे आएंगे और हमने अरिथमेटिकली काम भी करके देख लिया कि सैलरी में 300 हमने 100 कर लिया। चलें हम ना एक काम करते हैं, एनुअल सैलरी निकाल के देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं नेक्स्ट न्यू क्यूरी लिख लेता हूँ। सिलेक्ट क्या करते हैं, हम कहते हैं तो हम यहाँ पे न्यू क्यूरी लिख लेते हैं। मैं कहता हूँ सिलेक्ट सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये करते हैं कि ये तो सैलरी तो आ जाएगी लेकिन वो कॉलम का नेम नहीं शो होगा। तो मैं कहता हूँ मैं एज लिख के और यहाँ पे ये कह देता हूँ एनुअल सैलरी। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और ये क्या होगा, एनुअल सैलरी हमें डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा था, ये भी हम आप कर ही लेंगे क्योंकि ये मुश्किल नहीं है। सेलेक्ट एम्प्लॉय कॉलम डिफाइनिंग नल वैल्यूज़, और ये भी हो गया। वेयर की क्लॉज अभी नहीं करेंगे, वेयर की क्लॉज जब हम कंप्लीट अच्छे से पढ़ेंगे तो तब हम करेंगे। ये जो वेयर लगा हुआ है ना, वेयर नेम इज इक्वल टू किंग, ये हम बाद में देखेंगे क्योंकि हमने वेयर की क्लास को बहुत डीपली लेके चलना है। तो ये हमने देख लिया कि नहीं, कनकैटिनेशन नहीं देखी, अभी हम कनकैटिनेशन करके देखते हैं। कनकैटिनेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिलेक्ट, हम चाहते हैं कि मैं ना चलो पहले लिख लेते हैं एम्प्लॉय नेम ताकि हमारे पास जो कॉलम के नेम है वो सजेस्ट में आते रहें। अब हम कनकैटिनेट करते हैं, एम्प्लॉय का जो नेम है
सॉरी EMP नेम, तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का नेम ले लेता हूँ, सॉरी फिर आईडी आ गई, एम्प्लॉय नेम। और इसको यहाँ पे हमारे पास जो SSMS है ये प्लस ऑपरेटर के साथ कंकैटिनेट करता है, ये और ऑपरेटर नहीं एक्सेप्ट करता, ठीक है। और लगाएंगे तो ये एरर दे देता है। तो प्लस ऑपरेटर हम कहते हैं इसको, इसकी जॉब के साथ हम कंकैटिनेट करते हैं। वैसे ये लिख के देखते हैं, अभी जब लिखेंगे इसको ये चलने नहीं देगा। ये ओरेकल में चल सकता है लेकिन SSMS में इसकी जगह प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें बिल्कुल ये इसने क्या किया, कंकैटिनेट कर दिया जैक मैनेजर और ब्रेन क्लर्क, लेकिन इनके दरमियान स्पेस नहीं है। तो अगर हम स्पेस देना चाहें तो यहाँ पर हम ये स्पेस प्रिंट कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब स्पेस आ जाएगी नेम और जॉब के दरमियान, और ये कंकैटिनेट होकर क्या हुआ, एक सिंगल कॉलम के अंदर डिस्प्ले हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं, नेम के दे देते हैं, हम कह देते हैं डाटा नहीं, हम कह देते हैं इसको डिटेल्स कह देते हैं। तो डिटेल्स के कह के हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो डिटेल्स कॉलम का नेम आ जाएगा और इस तरह से ये कंकैटिनेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे क्या करें, हम कहते हैं डिटेल्स, इसको कंकैटिनेट सैलरी भी साथ कर दो। अब देखिएगा एरर आएगा, तो इसको चला के मैं देखता हूँ। तो ये जैसे ही मैंने इसको चलाया तो ये इसने क्या किया, एरर दे दिया मुझे। ये कह रहा है कन्वर्जन फेल व्हेन कन्वर्टिंग वारचार को आप क्या कर रहे हो, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो पहले दो हैं, एम्प्लॉय नेम एंड जॉब, ये क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप है। और यहाँ पे सैलरी की डाटा टाइप इंटीजर है। तो ये कह रहे हैं आप ये क्या कर रहे हो, टाइप कास्टिंग वाला काम कर रहे हो। तो टाइप कास्टिंग यहाँ पे अलाउ नहीं है, यहाँ आप नहीं कर सकते ऐसे। तो ये था एरर के अगर आप इंटीजर को, मतलब आप कोई स्ट्रिंग है उसको इंटीजर के साथ कंकैटिनेट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास कंकैटिनेशन या आगे चल के हमारे पास फंक्शंस होंगे, तो हम उनके साथ काम करेंगे। तो फिर हम उस वहाँ पे देखेंगे कि इस एरर को कैसे रिमूव करना है। फिलहाल यहाँ तक जो कंकैटिनेशन है वो सिर्फ हम स्ट्रिंग जो है ना उसी के साथ कर रहे हैं। मतलब कोई इंटीजर आ जाता है ना तो उसको हम कंकैटिनेट करने नहीं कर सकते, तो स्ट्रिंग रख के कंकैटिनेट करके देख लिया। तो नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे फंक्शंस को पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं यही एरर जो है इसको रिमूव करके दिखाऊंगा। हम स्ट्रिंग जो है उनको इंटीजर वैल्यूज़ के साथ कंकैटिनेट करके देखेंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिए सारे जो फंक्शन जो हमने क्यूरीज देखी पढ़ी थी वो सारी देख ली उनको प्रैक्टिकल करके। तो यहाँ पर तो मैंने सिर्फ टेस्ट पर्पज़ के लिए छोटा सा डाटा क्रिएट किया था, डेटाबेस क्रिएट किया था और उसमें थोड़ा सा डाटा इनपुट किया। तो एक चीज़ रह गई हमारी डिस्टिंक्ट की, तो मैं उसको देख लेता हूँ। सेलेक्ट करते हैं EMP, एम्प्लॉय से पहले लिख लेते हैं ताकि हमें वहाँ पे क्यूरी में शो हो जाए। और हम शुरू में यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि EMP जो है ना, EMP नेम मतलब एम्प्लॉय का नेम, हम इसको शो करवाते हैं। पहले मैं इसी को चला के दिखाता हूँ। तो ये क्या होगा, रिपीटेड वैल्यूज़ शो कर देगा, जैसे कि जैक जैक जैक, ये क्योंकि हमने कितने टाइम इसको इनपुट किया था तो इसलिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड जो है डिस्टिंक्ट का, उसको लिख लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको लिख के अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा, जो रिपीटेड वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म कर देगा। सिर्फ जो एक टाइम वैल्यू आ रही है उसी को शो करवाया, जैसे कि ब्रेन और जैक जैक क्या था, बार बार रिपीट हो रहा था, तो ये रिपीटेशन ख़त्म हो गई। तो यही क्यूरीज हमने सारी देखी थी, इनका हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम बनाया डेटाबेस जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड करके और फिर यहाँ पे हम अटैच करेंगे अपने इस SSMS के साथ। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डाटा होगा, तो उस पर हम वर्किंग करेंगे, फिर हमारा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस लेक्चर में हमने ये लाजमी सीखना था कि हम खुद अपना डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें डाटा कैसे रखते हैं और कैसे डिफरेंट क्यूरीज के साथ डाटा को फैच करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इंटरनेट से बनाया डेटाबेस जो सैंपल के तौर पर डाउनलोड करके और उसको इसके साथ अटैच करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।